हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट क्या क्या होता है या फिर क्या क्या पार्ट होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट या फिर पोषक होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर हमारा बॉडी बिल्डिंग में काम आता है या फिर कुछ भी बेनिफिट मिलता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारे फूड का जो न्यूट्रिएंट है क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ये सब होता है और उसके साथ साथ हमारा फूड में और क्या क्या होता है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी होता है। नंबर 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है कि द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। यहाँ पे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट का नाम लिखा है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, लेकिन वो सभी का काम अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है? आंसर इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड करना या फिर कुछ भी काम करने में मदद करना। इसका ये किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट या फैट का काम है। सेकंड पॉइंट इज द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसे कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारा बॉडी को मेंटेन या फिर ग्रोथ करने में, हमारा बॉडी का जो हाइट ग्रोथ होने में या फिर माइंड पावर ग्रोथ होने में या फिर कुछ भी मेंटेन होने में कौन सा विटामिन न्यूट्रिएंट काम में आता है? आंसर इज प्रोटीन एंड मिनरल्स। प्रोटीन एंड मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी का कुछ भी ग्रोथ या मेंटेनेंस में काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। ऐसे कौन सा विटामिन होता है जो कि हम ज़्यादा कंज्यूम करने पर हमारा आई साइट मतलब कुछ भी हमारा दिखाई देना अच्छा लगेगा या फिर हमारा जो आई साइट होगा या फिर हमारा जो आँख में कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सारे दूर हो जाएंगे? विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए खाएंगे, विटामिन ए का सोर्स जैसे होता है कुछ भी स्पाइनस होता है या फिर कुछ भी कैरेट होता है, ये सब अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा गुड आई साइट मतलब हमें दिखाई देना अच्छा लगेगा या फिर हमारा जो जितने भी आँख में जितने भी दर्द होंगे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसे कौन सा मिनरल होता है जो कि हमारा बोन को हेल्दी रखने में काम में आता है? आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, हमारा फूड के जो मिनरल होता है जो कि हमारा बॉडी के जो बोन होता है, बोन को मजबूत करने में या फिर स्ट्रॉन्ग करने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 फूड इच रिच इन। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन सब में से एक एक दो कुछ भी एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन इज फैट्स। फैट का क्या एग्जाम्पल होता है? फैट मतलब जो भी खाने पर हमारा बॉडी का फैट इंक्रीज होता है। जैसे आंसर इज बटर, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मतलब होता है बादाम या फिर बटर मतलब जो मक्खन होता है। स्टार्च। स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? जो भी हमारा बॉडी को हमें अगर खाएंगे तो हमें मीठा लगेगा, उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। आंसर इज राइस, पोटैटो। ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का एग्जाम्पल है। डाइटरी फाइबर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? ऑल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट, ये सब क्या है, डाइट फाइबर का एग्जाम्पल है। प्रोटीन। प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होता है? पल्सेस मतलब दाल होता है और फिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला वाला पॉइंट है कि बाय ईटिंग राइस ओनली वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। सिर्फ राइस खाने पर या फिर कुछ सिर्फ चावल खाने पर हाँ बॉडी का जो भी न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होगा वो सारे फुलफिल हो जाएंगे। ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का न्यूट्रिशन में का पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, अगर ये सारे अगर हमें इक्वल अमाउंट में मिला तभी जाके हमारा बॉडी का ग्रोथ होगा या फिर डेवलपमेंट होगा। सिर्फ अगर हम राइस खाते हैं, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि सिर्फ राइस खाने पर हमें क्या होगा, हमारा बॉडी का कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमें एनर्जी मिलेगा लेकिन हमारा बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा। इसलिए यह आंसर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। अगर कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज होता है, कोई भी अगर डिजीज मतलब बीमारी होता है, डेफिशिएंसी मतलब कुछ भी विटामिन के कारण या फिर कुछ भी कार्बोहाइड्रेट के कारण या फिर कुछ भी प्रोटीन के कारण जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है वो कैसे हम रोक सकते हैं? प्रिवेंट मतलब कैसे रोक सकते हैं?
यहाँ पे क्या लिखा है फूड आइटम। अगर वेराइटी टाइप का अगर फ्रेश फूड खाएंगे या फिर कुछ भी फ्रूट या फिर कुछ भी खाना या वेराइटी टाइप का मतलब कार्बोहाइड्रेट भी खाएंगे या फिर प्रोटीन भी खाएंगे या फिर विटामिन भी खाएंगे, अगर ये सारे खाएंगे तो डेफिनेटली डिजीज बिल्कुल गायब हो जाएगा। यार आंसर भी सही है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का मेनली मतलब होता है कि जो भी फूड हमारा बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है या फिर नीड होता है, वो अगर हम ठीक टाइम में फ्रेश फूड खाते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बैलेंस डाइट होता है उसमें बहुत सारे खाना होगा, लेकिन वो क्या होगा, फ्रेश खाना होगा। और उसे अगर हम इक्वल टाइम में, इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल डिजन में अगर खाएंगे तो हमारे बॉडी का क्या होगा, बैलेंस बॉडी का ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज मीट ओनली इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन टू द बॉडी। जैसे ये वाला पॉइंट लिखा था वैसे ही सिर्फ मीट खाने पर हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। इसलिए सिर्फ मीट खाने पर हमारा सारा बॉडी का रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट का नहीं होगा। इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना नॉट सफिशिएंट, इसलिए ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियाँ होता है? जैसे विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होता है बेरी होता है, विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। वैसे ही विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेटस होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी डिजीज होता है। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन ए के डेफिशिएंसी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में जो दिखाई नहीं देता है या फिर कम दिखाई देता है, वो वाला डिजीज होता है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।